आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको एक टर्म है जिसे समझना होगा और वो है आपका पदार्थ। सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम पदार्थ से करेंगे कि बेसिकली आपका पदार्थ होता क्या है। देखिए, पदार्थ ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु, ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरती हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ। इसे द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्रव्य भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ स्थान घेरता हो, जैसे कि ये मार्कर आपका पदार्थ है क्योंकि ये कुछ स्थान घेरता है, साथ ही इसका कुछ द्रव्यमान है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप और जैसे कि ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड। इसका कुछ द्रव्यमान है और ये इतना स्थान घेर रहा है। मेरा कुछ द्रव्यमान है और मैं इतना स्थान घेर रहा हूं। आपका कुछ द्रव्यमान है और आप सभी जानते हैं कि आप कितना स्थान घेर रहे हैं। तो ब्रह्मांड की हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है, वह क्या कहलाती है? आपकी पदार्थ, या जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं। अब देखिए, बात आती है कि हमें मालूम तो चल गया कि पदार्थ क्या होता है। अब बात यहां थी कि पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। बेसिकली क्या बात थी? पदार्थ किन कणों से मिलकर बना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कि मैं आपको पूछता हूं कि ये पदार्थ जो है वो किन कणों से मिलकर बना है, तो आप क्या करेंगे? इसे काटना स्टार्ट कर देंगे। छोटा छोटा छोटे छोटे हिस्से में काटना स्टार्ट कर देंगे और जो आपको सबसे छोटा हिस्सा मिलेगा, उसे ही आप क्या बोलोगे कि नहीं, पदार्थ इस छोटे हिस्से से मिलके बना है। तो बेसिकली यदि मैं पूछूं कि कोई भी पदार्थ किन कणों से मिलके बना है, तो आप क्या करेंगे? उस पदार्थ को छोटे 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 कणों में काटना स्टार्ट कर देंगे और जो सबसे आपको छोटा कण मिलेगा वही क्या कहलाएगा? वही वह कण कहलाएगा जो जिससे कि पदार्थ मिलकर बना है। तो बेसिकली अब पदार्थ को जब तोड़ने की बात आई तो ये प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। किस वैज्ञानिक ने किया? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक पदार्थ लिया और उस पदार्थ को काटना स्टार्ट किया और छोटे 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 टुकड़ों में काटना स्टार्ट किया और ऐसे काटते हुए जो उसे सबसे छोटा कण मिला, उसको उन्होंने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? बेसिकली एटम नाम दिया। एटम नाम क्यों दिया? क्योंकि बेसिकली देखिए, जो आपके डाल्टन वैज्ञानिक थे ना, वो ग्रीक वैज्ञानिक थे और ग्रीक भाषा में एटम का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, ए का मतलब होता है कैन नॉट। क्या होता है? कैन नॉट। और टर्म का अर्थ होता है आपका डिविजिबल। क्या होता है? डिविजिबल, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे और अधिक काटा नहीं जा सकता है। तो डॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार का एक पदार्थ लिए, उसे काटना स्टार्ट किया और उन्हें जो सबसे छोटा भाग प्राप्त हुआ जिसे और नहीं काटा जा सकता था, तो उन्होंने उसे क्या नाम दे दें? एटम नाम दे दिया। अब इसी एटम को हम हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो पदार्थ रहता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और जो आपका परमाणु होता है वो कैसा कण होता है? अविभाज्य कण होता है। कैसा कण होता है? अविभाज्य कण होता है, मतलब कि जिसे और हम छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु एक ऐसा कण है जिसे और नहीं काटा जा सकता है, मतलब वो एक अविभाज्य कण होता है, ऐसा डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब देखिए, बेसिकली डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने ये तो कह दिया कि नहीं, परमाणु को और अधिक काटा नहीं जा सकता है, लेकिन डाल्टन नामक वैज्ञानिक के बाद और 3 वैज्ञानिक ने आए। कितने वैज्ञानिक आए? 3 वैज्ञानिक आए। पहले थे आपके थॉमसन, उसके बाद है आपके गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन और उसके बाद आए चैडविक। ये 3 साइंटिस्ट ने क्या किए? इन्होंने कहा कि नहीं, हम परमाणु को और भी अधिक छोटे भागों में काट सकते हैं और उन्होंने कहा कि जब हम परमाणु को और छोटे भागों में काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब थॉमसन ने किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की खोज की। गोल्डस्टीन ने कहा कि नहीं, प्रोटॉन मिलेगा। तो गोल्डस्टीन ने किसकी खोज कर दी? प्रोटॉन की कर दी। और चैडविक ने कहा कि नहीं, और एक उसमें कण उपस्थित रहता है जो कि होता है न्यूट्रॉन। तो देखिए, बात स्टार्ट हुई थी पदार्थ से। पदार्थ को हमें देखना था कि किन भागों से मिलकर बना है। तो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डाल्टन ने किया। डाल्टन ने कोई भी पदार्थ लिया, उसे काटना स्टार्ट किया। काटना, काटा 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 और जब तक काटा जब तक उसे सबसे छोटा कण नहीं मिल जाता जिसे और अधिक हम नहीं काट सकते, तो उन्हें वो कण मिला परमाणु। अब बेसिकली उन्होंने कह दिया कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे और नहीं काटा जा सकता, लेकिन उनके बाद 3 और साइंटिस्ट आए, थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। इन तीनों ने कहा कि नहीं,
हम परमाणु को और छोटे भागों में काट सकते हैं, और जब हम काटेंगे तो मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मतलब पदार्थ मिलकर बना होता है परमाणुओं से, और परमाणु मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। अब बेसिकली बात आती है कि हमें ये तो मालूम चले कि नहीं, परमाणु, यदि आपका इस प्रकार से परमाणु हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां होंगे परमाणु में, इसकी स्थिति का हमें पता नहीं था। तो उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए फिर क्या प्रस्तुत होना स्टार्ट हो गए? मॉडल स्टार्ट होने आना स्टार्ट हो गए। मतलब कि ये मॉडल का अर्थ इंग्लिश वाले मॉडल से नहीं है, ये आपके साइंस के मॉडल है, जैसे कि थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमें ये तो मालूम चला कि नहीं, परमाणु को और अधिक काटा जा सकता है, और अधिक काटा जा सकता है कि मतलब कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिनकी खोज थॉमसन, बोल्ट्जमैन और चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। लेकिन ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में होते हैं? क्या ये प्रोटॉन बाहर होते हैं? क्या ये न्यूट्रॉन एकदम बीचों बीच में होते हैं? इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए फिर क्या प्रस्तुत होना स्टार्ट हो गए? मॉडल प्रस्तुत होना स्टार्ट हो गए।